हेलो एवरीवन। यूपीएससी 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों ने रिजल्ट देख लिया होगा। यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट गिवन है। इन केस अगर आपको वहां से नहीं मिला तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पर जाकर के ब्राइट करियर मेकर के चैनल पे जाकर के भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो एग्जाम 16 जून 2024 को हुआ था उसका रिजल्ट 1 जुलाई 2024 को लगभग 15 दिन में दे दिया गया है। और इसके प्रीलिम्स 2024 के अंदर 14,625 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। तो उन बच्चों को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा जिन बच्चों का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। वो बच्चे मेंस की तैयारी करना ऑलरेडी शुरू कर गए थे, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको ये बात मालूम थी कि उनका पेपर अच्छा गया है। और अब उन बच्चों को डेफ भरना होगा, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरनी होगी। उन बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, वेबसाइट यूपीएससी की चेक करते रहनी चाहिए। कुछ दिन में नेम वाली लिस्ट भी आ जाएगी, तो उसमें पता लग जाएगा कि किस किस का है, किस किसने अगर किसी ने दिया था तो किसका हुआ किसका नहीं हुआ। और जिन बच्चों का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया उन बच्चों को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बात को समझने की जरूरत है कि आखिरकार फेलियर का रियल मीनिंग क्या है। क्या फेल होना ये बताता है कि आप आईएएस बन ही नहीं सकते हो? क्या फेल होना ये बताता है कि आप जीवन में कभी ब्यूरोक्रेट ही नहीं बन सकते हो? तो जी नहीं। इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर हम पास नहीं हुए तो इसका मतलब है हम कभी आईएएस ही नहीं बन सकते। ये गलत मतलब है। कई बार इंसान निराशा में दुखी होकर के इस तरीके का मतलब निकाल लेता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपको देखना चाहिए, ऐसे और बहुत सारे सीनियर्स आपको दिखेंगे जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 भी लेकर के आए हैं। वो भी शायद 2-2 बार तक अपना प्रीलिम्स भी नहीं क्वालिफाई कर पाए। ऐसे टॉपर्स भी देखने को मिलते हैं जिन्होंने 4-4 बार 5-5 बार में प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं किया। तो इससे ये बात मालूम पड़ती है कि प्रीलिम्स का एग्जाम पास ना होना ये बात नहीं बताता कि मैं आईएएस नहीं बन सकता। ये सिर्फ इतनी बात बताता है कि मेरे तैयारी में अभी भी कुछ कमियां हैं और मुझे उन कमियों को दूर करना है। जिस समय मेरी वो कमियां दूर हो जाएंगी मैं भी आईएएस बन पाऊंगा या मैं भी इस एग्जाम को क्लियर कर पाऊंगा। तो ध्यान हमारे को अपनी कमियों को इवेल्युएट करने पर होना चाहिए। जब हम अपनी कमियों को इवेल्युएट करेंगे तो हमारे को मालूम पड़ेगा कि कहाँ पर हमारी कमी रही है। इस सिचुएशन में गाइडेंस सीख करने की जरूरत हो सकती है कुछ बच्चों को, कि गाइडेंस सीख करें कि अब हम आगे क्या करें। और गाइडेंस सीख करने के बाद वो एक अपनी जरूर एक स्ट्रेटेजी बनाए। और स्ट्रेटेजी बनाने के बाद अब उन्हें मोटिवेटेड रहने की जरूरत है और साथ साथ पॉजिटिव रहने की जरूरत है। एक वीडियो के माध्यम से हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये बच्चे पास क्यों नहीं कर पाए। ये ऐसा नहीं है कि आज ही रिजल्ट में पता लगा कि बच्चों को जो है अरे हमारा नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चों को आंसर की चेक करने के बाद ये बात का अंदाजा लग गया था कि शायद नहीं निकल पाएंगे। और कुछ बच्चे ऐसे थे पेपर देकर आए तो उनको बहुत खुशी हो रही थी, उन्हें लग रहा था कि पेपर बहुत आसान गया है। तो उन्होंने बोला इस खुशी में ही हम जीना चाहते हैं और हम आंसर की चेक ही नहीं करेंगे। तो उनको कई बार समझाया गया, बताया गया कि आंसर की देख लो, सत्य को स्वीकार करो। अच्छा गया है तो इस बात का प्रमाण भी ले लो। आंसर की हमने सेम डे अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डाल दी थी, अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दी थी। जो बच्चे खुश थे और सच का सामना नहीं कर पा रहे थे, आंसर की नहीं देख पा रहे थे, कहीं ना कहीं उनके मन में एक डाउट था कि शायद होगा या नहीं होगा। तो उन बच्चों के लिए रिजल्ट जो है आज थोड़ा सा ऐसा रहा होगा कि अरे जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस बच्चे को लगता है कि मेरा हो जाएगा
जिसने मेहनत करी होती है ईमानदारी से, वो आते साथ वो चेक कर लेता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट रखता है अपना, और फिर उसके बाद अपने आने वाली रणनीति को बनाता है, स्ट्रेटेजी को बनाता है। जिस बच्चे को लगता है कि नहीं मैं पेपर देकर आ गया, अब मैं चेक नहीं कर रहा, अब तो मैं 15 दिन बाद ही देखूंगा, 10-15 दिन बाद जब रिजल्ट आएगा, तो बड़े कम चांसेस होते हैं ऐसे बच्चे के क्वालिफाई होने के, बिकॉज वो 15 दिन भी अपने खराब ही कर रहे होते हैं। पेपर आसान था, इसमें कोई भी दो राय नहीं थी। पेपर आसान था। आज सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आपको क्या लगता है कट ऑफ कितनी जाएगी? तो पहली बात तो देखो, कट ऑफ कहीं ना कहीं 90 टू 95 के अप्रोक्सीमेटली रहनी चाहिए। इट कैन बी 92, इट कैन बी 93, इसी के आसपास जो है कट ऑफ रहनी चाहिए। बिकॉज जिन लोगों ने मैसेज किया कि सर हमारे 68 नंबर बन रहे हैं, कईयों ने मैसेज किया सर हमारे 78 नंबर बन रहे हैं, उनका भी नहीं हुआ। कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि सर मेरे 84 नंबर बन रहे हैं, उनका भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि लगभग लगभग 90 प्लस जो है ये रही है, 90 टू 95 के बीच में। इट कैन बी 92, इट कैन बी 94, बट हाँ 90 टू 95 के बीच में कट ऑफ रही है। और जिन बच्चों का नहीं हुआ, वो एक 95 को एक पैरामीटर मान सकते हैं, 95 को बेंचमार्क मान सकते हैं कि मैं 95 अगर कट ऑफ रही है और मैंने कितना स्कोर किया था, तो वो अंदाजा लगा सकते हैं मैं कितनी जो है अभी कितना गैप था मेरी सक्सेस में। अकॉर्डिंग वो अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इस एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है फोकस होकर के पढ़ना। और ये टाइम ऐसा है कि अभी आपको जो है अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना होगा। इसके लिए हम एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि आखिरकार फेलियर का कारण क्या होता है, ताकि अगर एक बार जीवन में कोई फेलियर आई है, और हो सकता है आप उसके दो कारणों को आइडेंटिफाई कर जाएं, लेकिन उसके बावजूद दो तीन कारण और हों जो आपको पता ना लगे, तो इसीलिए हम एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लाएंगे जिसमें मालूम पड़े कि मेन कोर रीजंस क्या होते हैं जो बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाते। आप उस वीडियो को ज़रूर चेक करें, उसको देखें, समझने की कोशिश करें, रिलेट करने की कोशिश करें खुद से, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इनकेस आपको कोई गाइडेंस सीख करनी है, इनकेस आपको देखना है कि मैं मेंस की तैयारी कैसे करूं, तो जो मेंस की तैयारी करने वाले बच्चे वो ऑलरेडी कर रहे हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया सर हमारा क्वालिफाई हमें पता है, हम आगे की तैयारी कर रहे हैं, बताओ क्या करें। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, उन्होंने इन 15 दिन में अपना, मुझे मालूम है उन्होंने पबेड का पेपर 2 पूरा क्वालिफाई ऑप्शनल पेपर 2 कर लिया था। उन्होंने ये 15 दिन का जो है टाइम उसी के लिए रखा था। तो कई सारे बच्चे हैं जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं यही बोलना चाहूँगा, ऐसे राइटिंग पे, जीएस पेपर 4 पे और ऑप्शनल पेपर पर, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें और एक स्ट्रेटेजी बनाएं कि कैसे हम इसमें एक्सेल कर सकते हैं, अपनी राइटिंग स्किल्स को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर करके जाएं। इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में हम एक वीडियो लेकर के आएंगे जिससे हमें मालूम पड़े कि मेंस फोकस्ड पढ़ाई कैसे करनी है। और जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ उनके लिए भी एक वीडियो लेकर के आएंगे कि वो भी जान पाए कि हमारे तैयारी में क्या कमी रह गई और हम अगली बार इसको कैसे दूर कर सकते हैं। हम जो है इस चर्चा को करेंगे। इनकेस आपके मन में अगर कोई सवाल है, आपके मन में कोई डाउट है कुछ इस एग्जाम को लेकर के, या कोई और कंसर्न है आपका, तो आप कमेंट में हमारे को जो है मैसेज करके बता सकते हैं। वी विल ट्राई टू आंसर दैट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।